सैफ कमाल साहब ने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे सवाल किया है कि करंटली ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 हैज़ आल्सो गॉट इन्वॉल्व्ड इन म्यांमार along with CIA after UK separated from European Union. It seems like Myanmar is going to have serious civil war which is risky for Bangladesh as well. India's relations with USA is also declining on many issues in this regards. Please provide more update on this. हाँ, ये बात सही है कि अगर एक नेबरिंग कंट्री में मसले चल रहे हों, सिविल वॉर चल रही हो, तो फिर उसके साथ वाले मुल्क में भी इसका असर पड़ता है। अगर सिविल वॉर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है म्यांमार के अंदर, तो उसका असर बांग्लादेश में लाजमी पड़ेगा। वैसे ही जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर मसले बढ़ने से पाकिस्तान के ऊपर शदीद इम्पेक्ट आया था, तो ये बात सही है कि अगर सिविल वॉर एक मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर भी ये सारे मसले होते हैं। अच्छा, म्यांमार के मार्शल लॉ से ही रिलेटेड सवाल फेसबुक पर भी हमसे पूछा है शिलोंग मेघालय इंडिया से किमू प्राती साहिबा ने। वैसे इस पे हम बात कर चुके हैं कि म्यांमार असल में दो सुपर पावर्स के बीच जारी लड़ाई के अंदर काफ़ी टाइम तक झूलता रहा। कभी वहाँ इंडो पैसिफिक ग्रुप यानी आंग सान सूकी का असर बहुत ज़्यादा रहा, तो कभी चाइना डोमिनेटेड फ़ौज का असर वहाँ पर ज़्यादा रहा। जो लास्ट इलेक्शंस हुए इसके अंदर एक बड़ा पुश हमें नज़र आया इंडिया और अमेरिका की जानिब से, और वहाँ की फ़ौज ने इस बात का इकरार किया था कि इलेक्शंस में बड़ी लेवल की धांधली, बड़ी लेवल की गड़बड़ हुई है। आंग सान सूकी जीती नहीं है, उनको जितवाया गया है फाउल प्ले करके, इसलिए हमने मिलिट्री रूल लगाया। और इनकी बात काफ़ी हद तक सही भी थी, वो ये बात सही कह रहे थे। मोदी जी उन पहले लीडर्स में से एक थे जिन्होंने फ़ौरन ही इलेक्शंस के रिज़ल्ट अनाउंस होते ही खुशी के मारे झूम झूम के मुबारकबाद दी थी आंग सान सूकी साहिबा को। ये ज़रा देखें कि 2020 में मोदी साहब ने अपने ट्विटर पे किस कदर प्यार भरे जुमले लिखे थे कंग्रेचुलेशन करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस फॉर डॉ आंग सान सूकी एंड NLD फॉर विक्ट्री इन इलेक्शंस वगैरह वगैरह वगैरह। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले गई थी ये। बहरहाल जब मार्शल लॉ लगा वहाँ, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में म्यांमार के ख़िलाफ़ एक कंडेमनेशन करने के लिए एक मूव आया था, और उस कंडेमनेशन को ब्लॉक कर दिया गया था। आपको मालूम है, ब्लॉक कर दिया गया था। और ब्लॉक किसने किया था? तो रूस ने और चीन ने। इसका मतलब ये कि ये दोनों पावर्स खुल के म्यांमार की फ़ौज के साथ खड़ी हुई थी इस मिलिट्री कूप वाले फैसले पे। इसके बाद इनके ख़िलाफ़ CIA वहाँ पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है, ये सब करवाता है, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फ़ौज ने वहाँ धपड़धूस कर दिया सबको। और जहाँ तक UK की बात है, तो UK का कोई बड़ा असर है नहीं इस रीजन के अंदर। म्यांमार को तो छोड़ें, इस पूरे रीजन में आपको असर नज़र नहीं आता। UK कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है यहाँ पे, ना डिप्लोमेटिकली, ना फिर उनके कोई इस किस्म की प्रॉक्सी वॉर में कोई उनका एक असर रहा है। बल्कि यूरोप के अंदर भी, इस रीजन को तो छोड़ें, यूरोप के अंदर भी वहाँ भी UK का असर ख़त्म होता जा रहा है। वहाँ पे आपको सामने कौन सी कुव्वतें उभरती हुई नज़र आती हैं? फ्रांस, जर्मनी, ये फोर्सेस उभर के सामने आई हैं। UK डाउन हो गया है इनके मुकाबले में। तो अपनी रेलेवेंस बरकरार रखने के लिए इन्होंने इंडो पैसिफिक में अमेरिका से रोल मांगा था, ताकि इनकी आलमी सतह पर एक प्रेजेंस बरकरार रहे। UK वाले ट्रेडिशनली अमेरिका के करीब रहे, चीन के करीब नहीं रहे वो इतना, इसलिए वो इंडो पैसिफिक में उन्होंने जाने का फ़ैसला किया हुआ है। चीन के मुकाबले में अमेरिका का साथ उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि अमेरिका में उनके स्टेक्स ज़्यादा हैं चीन के बनस्बत। UK का साउथ एशिया के अंदर कोई ख़ास रोल है नहीं, तो इनका म्यांमार में आना इतना ही सिग्निफिकेंट है जितना इंडिया का अफ़गानिस्तान के अंदर होना। 0/0। असल खिलाड़ी दरअसल अमेरिका है, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि आंग सान सूकी की पार्टी को कोई मोमेंटम दिलवाया जाए, ये कोई मोमेंटम पकड़ें, कोई प्रोटेस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाए, सिविल वॉर की कोई कैफियत निकल आए। और उधर से भी दो सुपर पावर्स हैं, अगर यहाँ से अमेरिका पुश कर रहा है तो वहाँ से भी म्यांमार की मिलिट्री के पीछे दो सुपर पावर्स हैं, रूस और चीन। असल में अमेरिका म्यांमार से BRI का मंसूबा ख़त्म करवाना चाहता है। ये जो चीन का BRI का मंसूबा है, इसको म्यांमार से ख़त्म करवाना चाहता है। इसके अलावा इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यांमार में, कोई दिलचस्पी नहीं है इनको। म्यांमार को तो इन्होंने इतने साल तक नोट ही नहीं किया था BRI अनाउंस होने से पहले, और BRI जब चीन ने अनाउंस कर दिया और म्यांमार उसका हिस्सा बना, तो अमेरिका का प्यार अचानक से उमड़ आया बर्मा के लिए। तो मिलिट्री वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल में है, सिविल वॉर के चांसेस हैं नहीं इतने, क्योंकि अमेरिका इतना टाइम कोशिशें करके देख चुका है, ग्राउंड पर कुछ हो ही नहीं रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल टाइप की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही किसी भी बड़े शहर में।
ये जो कुछ आप मुजाहरे देख रहे हैं ये सिर्फ चंद बड़े शहरों में हो रहे हैं, सुबह होते हैं शाम को ख़त्म हो जाते हैं, और ऊपर से अब वहाँ प्रो मिलिट्री मुजाहरे भी होने लगे हैं। यानी एक तो आंग सान सू की का ग्रुप कर रहा था ना, तो उसके मुकाबले में अब उससे भी बड़े मुजाहरे होने लगे हैं फ़ौज की हक़ में। बाकी इंडिया की जहाँ तक आपने बात की है, तो एक चीज़ देखें, मार्शल लॉ लगने के बाद 27 मार्च को, यानी फरवरी में मार्शल लॉ लगा है, फरवरी में 27 मार्च को मार्शल लॉ के कोई 2 महीने बाद समझ लें म्यांमार का मिलिट्री डे मनाया गया, और 8 मुल्कों ने इसमें शिरकत की थी, पार्टिसिपेशन की थी। वो मिलिट्री जिसने अभी अभी महीना भर पहले मार्शल लॉ लगाया हुआ था, इनकी परेड हो रही थी। तो उस परेड में कौन कौन बैठा था म्यांमार के अंदर मिलिट्री के साथ, यानी उस मिलिट्री के साथ जिसने आंग सान सू की साहिबा को जेल में डाला हुआ था, उनके साथ कौन बैठा था? रूस, चीन, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये तो 7 हो गए। डू यू नो 8वां कौन था उनके साथ? इनके बीच कौन सा 8वां मुल्क बैठा हुआ था म्यांमार की मिलिट्री के साथ साथ? इंडिया। ये हाल है, इंडिया का ये हाल है। म्यांमार के अंदर अगेन इंडिया की पोजीशन मजबूत है नहीं। ज़रा सी अगर वो होशियारी दिखाएंगे तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी तेज़ हो जानी है। इतना लंबा बॉर्डर है म्यांमार का और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं, इनका इतना लंबा बॉर्डर है। सारे इंसर्जेंट्स जो है ना नॉर्थ ईस्ट के, ये म्यांमार के अंदर बॉर्डर पे रहते हैं। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर जंगलात ही जंगलात हैं, उनके अंदर रहते हैं। तो म्यांमार ने इंडिया की दुखती रग पे हाथ रखा हुआ है। उन तमाम ग्रुप्स को चीन सपोर्ट करता है। ये जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, इंडिया ऐसा इल्ज़ाम लगाता है कि इनको चीन सपोर्ट करता है थ्रू म्यांमार। तो म्यांमार की मिलिट्री के साथ ज़्यादा रिलेशंस इंडिया बिगाड़ सकता नहीं है। इंडिया वहाँ ये चाहता है कि आंग सान सू की आए ड्यू टू इंडो पैसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन प्रैक्टिकली वो म्यांमार की मिलिट्री को नहीं छेड़ सकते। इंडियंस आर ऑक्यूपाइड ऑलरेडी। देखें ना आप, इंडिया जो है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इंगेज्ड है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर इंगेज्ड है, कश्मीर के अंदर इंगेज्ड है। तो इंडिया दुआ ही कर सकता है, एंड दे रिलाई ऑन CIA मेनली कि वो ही कोई चमत्कार दिखाएं। बाकी वर्स्ट के सिनारियो में अगर वहाँ चलें सिविल वॉर हो भी जाती है, मान लेते हैं, जिसका 1% चांस है ड्यू टू दीज फैक्टर्स जो कि हमने आपको अभी बताया, मान लें वहाँ सिविल वॉर हो जाती है, बड़ी ख़राब तरीके की सिविल वॉर हो जाती है, तब भी इसका असर क्या बांग्लादेश पे आएगा? नहीं आएगा, बांग्लादेश पे नहीं आएगा, इंडिया पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रोहिंग्या या मुस्लिम रिलेटेड इशू है ही नहीं। ये जो वहाँ पर डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल का जो मसला है, ये वहाँ की मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट जो है, इनका आपस का मसला है। ये आपस में लड़ पड़े हैं। इनके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लिंक्स हैं। ये जो बुद्धिस्ट हैं वहाँ के, इनके लिंक्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। बांग्लादेश के अंदर इनके लिंक्स नहीं है। बांग्लादेश के साथ सिर्फ उनका रखाइन स्टेट लगता है जहाँ पर रोहिंग्या रहते हैं। वहाँ पे वायोलेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुई, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी नहीं हुए। बाकी के एरियाज़ में होते रहे लेकिन रखाइन में नहीं हुए। एज अ रिज़ल्ट अभी तक जो म्यांमार से लोग भाग भाग के गए हैं बाहर मिलिट्री रूल लगने के बाद, वो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स में भागे हैं। और इंडियन सेंट्रल हुकूमत ने 7 सिस्टर स्टेट्स को ख़त भी लिखा था कि आप अपना म्यांमार वाला बॉर्डर बंद कर दें, लोग आ रहे हैं। लेकिन इंडिया की इन रियासतों ने सेंटर की बात मानने से इनकार कर दिया हुआ है, ये कहकर के भाई बॉर्डर के दोनों तरफ तो रिलेटिव्स रहते हैं, यानी ऐसी कम्युनिटीज़ रहती हैं जो कि आधी कम्युनिटी इधर रह रही है इंडिया में, तो आधी बॉर्डर के उस पार रह रही है। इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हुई पड़ी हैं, चाचे मामे भांजे रहते हैं इधर उधर। तो 7 सिस्टर स्टेट्स के जो CM हैं, इन्होंने ख़त भी लिखे हैं मोदी साहब को कि वी कैन नॉट सेपरेट देम। ये एक पब्लिक लेवल पर एक हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ ही रेजिस्टेंस आएगी। तो अगर मार्शल लॉ और आंग सान सू की के सपोर्टर्स के बीच में कोई सिविल वॉर होती है, तो इसका असर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे पड़ेगा, बांग्लादेश पे नहीं पड़ेगा।